साथ हूँ और सियासी अमल के मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हम आपको जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको देनी थी, उससे पहले ये एक और बहुत बड़ी आपको खबर दूं, और वो बहुत बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जो IMF को खत लिखा गया है, उस पे इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो खत मैंने डिक्टेट करवाई थी, जो चीज़ें, वो चीज़ें मिसिंग उस खत में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरह का खत सख्त लिखा जाना चाहिए था, वो सख्त खत नहीं लिखा गया। ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जिस लीडर ने लिखा है खत, उस पे इमरान खान साहब ने इज़हार पैरवी किया है कि उस खत में बहुत सी वो चीज़ें नहीं है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने डिक्टेट करवाई थी। वो चीज़ें क्यों नहीं है, उस पे भी इमरान खान साहब जो है वो गर्म हुए हैं। ये थे जनाब सदीक जान साहिब। ये कल इमरान खान से मिल के आए हैं, तो मैंने कहा आपको ये बता दें, अल्लाह ताला मुझे तो अपना शुक्रगुजार बंदा बना। इतनी नेमतें तूने दी हुई, इतने एहसानात किए हुए, इतनी इज्जत दी हुई है, मैं शुक्र नहीं अदा कर पाता। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं शुक्र नहीं अदा करता। ये मैंने आपको पहले ही कहा था। वो ख़त जो लिख रहे थे तो वो कहाँ कहाँ से कर्नल अल्लाह डिवाया, अल्लाह बसाया, अल्लाह दिता से होता हुआ था आया था। तो ये सदीक जान ने कल मुलाकात की थी, तो फिर उसने कई बातें और भी करे, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। हमारे एक जाफरी साहब थे, फौत हो गए, तो उनसे कोई टीवी वीडियो में सुकड़ू से थे कायद आजम की शक्ल के, वो कहते थे ये बात मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी, अल्लाह ताला का शुक्र। एक और ये बात करनी थी, एक और आपको बतानी। अभी अब जाना ना जिससे हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू होनी। लो वो गुआ बैठा जी, वो कितने गुआ बैठा जी, वो हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा जी, चलो पहले ये ख्वाजा आसफ की सुन लें। रजिस्ट्रेशन के लिए ISI के नेशनल कैबिनेट और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते हैं। आमला की भी और FATF की दोनों में लेजिस्लेशन जो है ना, वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता है? अब इस पे ऊपर यही अगर कोई PTI का बंदा जवाब दे देता, कह देता ना, तो अब तक उसके ऊपर 2-4 पर्चे हो जाने थे, अगले पिछले भी। लेकिन क्योंकि ये इनके घर के, इनको उन्होंने अपनी छोटी बड़ी दी हुई है, तो ये साथ साथ ही चलता है। अच्छा जी, वो मैं ढूंढ रहा था, वो किधर चला गया जिसमें ये शहजाद अकबर ने कहाँ कान बचा कूँ किया था। नहीं, ये भी नहीं है। बोला लिखे मूसा पढ़े खुदा, आप ही गुआ गुआ बैठे जी। चलो मिले तो आपको सुना देंगे। उसमें उन्होंने इसका किया था जिक्र, डॉक्टर आरफ अलवी का, जो उसके साथ है। और हाँ, और हमने यही बात इसी से ही अपनी जो ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू करनी। वो गया कितने चला गया, कितने बड़बड़िया हो गया। अच्छा जी, चलो जहाँ पे भी था उन्होंने बताया, हम आपको बताएंगे इनकम्प्लीट। कर्नल साहब मेरे टे के ऊपर ना चढ़ना। ये डॉक्टर शहबाज गिल ने बात पहले निकाली है, फिर उसके बाद ये वही, अगर आपने मुझे ढूंढने के लिए 15-20 लाख रुपया तो लगाया होएगा ना। किसी वक्त होता है जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं ना, वो अपने ताशी को नहीं कहते, वो फिर उधर से किसी लोकल जो होता है ना ट्रेसर, उनको दे के पैसे। मेरे पास आ गया बंदा इनका, जो नदीम भाईजान का बंदा मेरे घर भी आ गया है। चलो कोई बात नहीं। इस वजह से अपने सोर्स जो है ना आधे बचा देते हैं। ये बात चली थी डॉक्टर शहबाज गिल से, फिर उसको हम वजाहत बता देते हैं। फिर ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलती जुलती शक्लों के बंदे, जिस तरह कल आपने इमरान खान का मास्क पहने बंदा देखा ना, इस तरह के इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क हर इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, हर अपोनेंट के होते हैं, अपने बंदों के भी होते हैं, अपने अपने आर्मी चीफ भी ये बना लेते हैं। वो जनाब अली, ये तो बताया क्या पैटर्न होता। मैं भाई याद का, मैंने महीना 1.5 महीने पहले सुनाया था, बेचारी किस तरह लाचारगी में बता रही थी कि ये तो करना तो पड़ता ही है ना। जब से इसने स्कैंडल बना, जब से उसने अवार्ड इसको दिया, वो उसके कहने पे दिया था, जो जुल्फी बुखारी के इसने दिया था सदर ने।
तो वो जोड़ दिया, ज़बरदस्ती जोड़ दिया। सदर ने भी कहा अच्छा देखो तो सही है, जो मेरे नाम के साथ मंसूब है लड़की, उसको मैं देख तो लूँ। फिर उसने मुलाकात कर ली। बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ, मुलाकात कर ली। कोई ऐसे रिलेशन नहीं थे जब तक उन्होंने वो अवार्ड नहीं जब तक दिया। उसके बाद का मेरे पास ना मैंने ढूंढा, ना मैंने कहा किसी को, ना ही मुझे पता। उससे पहले चुम्मी चट्टे तक भी नहीं था, बस बहन भाई बाप बेटी का चक्कर ही था। इन्होंने फिर उसको ला के तो मास्क अलवी साहब के पहना के डन 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 का, आज तो सीट पे हो, कल हमारे दांत चेक करोगे। वो जू मैंने गुफ्तगू इमरान उसने की है बिलावल ने कि हम हंसेंगे करके, हमारे दांत चेक करोगे, या फिर वो क्लिनिक पे बैठ के हमारे दांत फिजिकली चेक करोगे। उसके ये मैंने बनते हैं। अच्छा जी, उसके साथ फिर जो मास्क पहना के ना, तो आहो वो सब कुछ किया करवाया। तो फिर परसों रात को आखिर पे उनका सदर साहब ये देखो, ये आपकी बेटी को आज चली जाएगी, जिस तरह आजम स्वाति की बेटी को चली गई थी, और आपके बेटे को भी जा रही है, और इसके बाद ये चलेगा। अल्लाह डवाया वहाँ पहुँच गया सदर साहब के पास। सदर साहब ने अच्छा फिर क्या बुलाया अपने लोकल वकला को, अली जफ़र को फ़ोन किया, उसे फ़ोन ही बंद था, लाइन भी बंद कर देता रात को। बाप बेटे में यही डिसक्वालिटी है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, फिर ये उन्होंने कहा जी बनाओ, फिर जी बना से, हाँ जी कर्नल साहब मेरे टे के ऊपर आके चढ़ो। हाँ जी, वही किसी 1500 घरों का, 1500 घरों का कोई गांव होता ना, वहाँ पर गरीब लोगों में राशन डलवा देते, जितने पैसे आपने मुझको ढूंढने पे लगाए हैं। मेरा आपने आके क्या टे पुट लिया है? अच्छा जी, टे टकना। हाँ अच्छा जी, फिर क्या बात होनी जी, वो भी आपको दास्तान सुनाएंगे किस तरह आया क्या हुआ, वो एक अलहदा में सनसनीखेज क्राइम कॉर्नर में सुनाएंगे आपको। फिर उन्होंने बनाया कि जी आप गिला कर दो थोड़ा सा इसका राजा सिकंदर के, कि आपने इन्हें सीटें दी, उम्मीद है आज दे देगा, वो कल नंग गई जे, जब उम्मीद की हुई थी वैसे ही उम्मीद, एक सामने सूरज चढ़ता पे तो उसको कहेगा नहीं जी अंधेरा हो गया, या ये सूरज क्योंकि चांद लगता है, ऐसे तो बात नहीं होती। वहाँ पे दिखा के